हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, टाटा कम्युनिकेशंस की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी शुरू हुआ था बैक इन 19 मार्च 1986 एज BSNL। तब ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती थी एंड बाद में आके इन फरवरी 2002 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने 25% होल्डिंग बेच दिया था टू देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एंड वहीं से धीरे धीरे टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जमा लिया है एंड इट इज़ द लीडिंग ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम इनेबलर। एंड तभी से आज तक ये कंपनी टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर ही आती है। ये कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है, और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 30,672 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 17.8 की P है, 21.8% है कंपनी की ROC एंड 282% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुके हैं, नेगेटिव बाई 21.6%, एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 0.4% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है कंपनी। डिविडेंड यील्ड 1.92% है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 5% प्लेज हो रखा है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है, एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब क्रोर्स में दिया हुआ है। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 1979.38 करोड़ की इनकम जनरेट किया है एंड 359.62 करोड़ की प्रॉफिट, एंड यह है कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर यही रिजल्ट जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 1745 करोड़ की इनकम एंड 333.75 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। मतलब जून 2021 की क्वार्टर की कंपैरिजन में कंपनी ने ओवरऑल एक हेल्दी ग्रोथ शो किया है इन जून 2022 की क्वार्टर, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ इनकम हो या इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। और अगर ये रिजल्ट लास्ट क्वार्टर मतलब मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 2024 करोड़ की इनकम एंड 356.5 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ने किस तरीके से जून क्वार्टर में अपने एक्सपेंसेस को कट किया है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो, कम इनकम पोस्ट करने के बावजूद कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट पोस्ट किया है इन जून 2022 की क्वार्टर कंपेयर टू मार्च 2022, एंड ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस को कट करने की वजह से हुआ है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो जून क्वार्टर की जो रिजल्ट निकल के आई है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है इस कंपनी के लिए। अब अगर इस कंपनी की हाईलाइट्स के बारे में डिस्कस करें जून क्वार्टर की, तो गाइस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हाइलाइट्स आप लोगों के सामने है एंड कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ आप लोगों के सामने है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ग्रॉस रेवेन्यू निकल के आई है 4311 करोड़ कंसोलिडेटेड, जो कि है 1.1% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड 5.1% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिटा निकल के आई है 1077 करोड़ की, जो कि 3% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड 9.2% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिटा मार्जिन निकल के आई है 25% की, जो कि 46 BPS ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड 95 BPS की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आई है 544 करोड़ की, जो कि 49% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड 83.6% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ सकते हो, ये सब कुछ आप लोग पढ़ सकते हो। तो गाइस, मतलब जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने धमाकेदार रिजल्ट दिया है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, फाइनेंशियल ईयर 2022 में बैलेंस शीट में आप लोगों को बहुत ही ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिजल्ट अभी पॉजिटिव में आ चुका है एंड ऑलमोस्ट 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की यहाँ पे डेट रिडक्शन हुआ है इन FY 2022। लेकिन इतना इंप्रूवमेंट के बावजूद अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो बेकार ही है, क्योंकि कंपनी के पास है अनकंट्रोल डेट। लेकिन अगर ऐसे ही चलती रहे तो हो सकता है अगले आने वाले 1 या 2 साल के अंदर अंदर कंपनी के पास टोटली कंट्रोल डेट हो जाए, मतलब रिजर्व से कम डेट हो
हो जाए कंपनी के पास, अगर ऐसे ही इंप्रूवमेंट चलती रही तो। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 32 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 121 करोड़ की हो चुकी है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग। और अगर देखा जाए तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10.33% है एंड पब्लिक में सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है, जो कि है राकेश झुंझुनवाला जी। एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 9.5% से भी काफ़ी कम निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हो। अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून क्वार्टरली की रिजल्ट आउट होने के बाद आज ये कंपनी 10% अप है एंड कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंग हुई है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे में जिस भी प्राइस पॉइंट पे आप लोग को ये कंपनी मिल जाए वो ही बढ़िया है। तो एटलीस्ट आप लोग इस कंपनी में 1100 रुपये के नीचे ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। बाकी जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, जब ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करेगी तभी आप लोग एंट्री कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म, उससे पहले नहीं। क्योंकि हो सकता है कंपनी यहाँ पे ऊपर तो जा रही है लेकिन हो सकता है 200 मूविंग एवरेज के लेवल से कंपनी रेजिस्टेंस फेस करके, रिजेक्शन फेस करके कंपनी नीचे गिर जाए, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। तो जब ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग कर देगी ऑन डेली बेसिस, तब आप लोग एक शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस, अगर कंपनी 1128 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो कंपनी ने इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, उसके कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 200 की मूविंग एवरेज, सेकंड टारगेट होगा 1547 रुपीज़ की लेवल एंड अगर 1128 रुपीज़ की लेवल एंड ये जो मूविंग एवरेज है अगर ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज है तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद ही आप लोग ट्रेड प्लान करो फॉर दी फर्स्ट टारगेट ऑफ 1547 रुपीज़ की लेवल। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।